जय श्री राम। आज के वीडियो में हम लोग कथा सुनेंगे और कहेंगे कि श्री रामचंद्र जी के जन्म के बाद जैसे जैसे वह अपने समय बीतता गया, समय को देखते हुए भगवान ने अपने अपने कर्म को अपना स्मरण किए। तो भगवान रामचंद्र जी लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न जैसे जैसे बाल्यकाल में अपना समय बीतता गया, तो बालक की अवस्था हम लोग जानते हैं कि कोई भी महिला हो, पुरुष हो, लड़का लड़की 12 वर्ष तक ही पुरुष लड़के या लड़कियों का बाल्य अवस्था होती है। जैसे ही 12 वर्ष के बाद होते हैं तो उन्हें संस्कार, उपनयन और घर के रीति रिवाज, घर की जो मर्यादा है, घर के जो आचरण हैं, उनका ज्ञान अपने अपने माता पिता से लेना चाहिए। परंतु अभी के समय में देखा जा रहा है कि हम लोग एडवांस होते जा रहे हैं। हम लोगों को लग रहा है कि हम लोग एडवांस युग में जा रहे हैं। हमारी आमदनी है, हमारा बिजनेस है, हमारा नौकरी है, तो क्या करते हैं कि हम लोग घर में ही एक शिक्षक को एक ट्यूशन कर देते हैं कि मास्टर साहब आप घर में ही हमारे यहाँ पढ़ाइए। हम लोग ये भूल रहे हैं कि जैसे ही भगवान रामचंद्र जी लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न के 12 वर्ष उम्र हुए, राजा तो दशरथ राजा थे, तो वो चाहते तो महर्षि वाल्मीकि, विश्वामित्र या जो उस समय के राजपुरोहित थे, उनको बुलाते और बोलते कि हमारे ही राज में हमारे चारों पुत्र को शिक्षा दीजिए। उसको तो मना नहीं कर पाते। लेकिन देखिए, श्री राम भगवान जो स्वयं भगवान हैं, उनको भी अपने शिक्षा पाने के लिए अपने गुरु के आश्रम में जाकर शिक्षा लेना पड़ा। तो इसमें रामचरितमानस में लिखे हैं, भये कुमार जब ही सब भ्राता, दीन्ह जने वो गुरु मितु माता, गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अल्प काल विद्या सब आई। जैसे ही भगवान 12 वर्ष के उम्र के हुए, उन्हें जनेऊ हुआ, संस्कार हुआ, उपनयन हुआ। एक शास्त्रार्थ होता है जो हम लोग जनेऊ उपनयन कहते हैं, मुंडन कराते हैं ना, वही। तो भगवान भी, उनको भी जनेऊ धारण करने के लिए एक अनुष्ठान कराए और चारों भाइयों को जनेऊ कराकर गुरु के आश्रम में भेज दिए। और चारों भाइयों ने बहुत कम समय में शिक्षा सब पाया। तो सोचिए, जब भगवान श्री रामचंद्र जी आश्रम में जाकर के गुरु के चरणों में गुरु की सेवा करने के बाद, ब्राह्मण की सेवा करने के बाद उन्हें फल की प्राप्ति हुई, शिक्षा की प्राप्ति हुई, तो हम लोगों को भी आज के मॉडल युग में गुरु को कभी अपने यहाँ बुलाकर शिक्षा नहीं देना चाहिए। क्योंकि आपका घर, मेरा घर वो घर है,
रहने के लिए है, काम करने के लिए है, वहाँ शिक्षा का स्थान नहीं है। शिक्षा पाने के लिए हमें गुरु के आश्रम में, गुरु के यहाँ स्कूल में, पाठशाला में भेजकर बच्चों को शिक्षा देना चाहिए। करतल बाण धनुष अति सोहा, देखत रूप चराचर मोहा। दिन विधिन्न विरहि सब भाई, थकित होई सब लोक लुगाई। हाथों में बाण और धनुष ऐसा शोभा देते हैं, रूप देखते ही चराचर हो जाते हैं। श्री राम, प्रभु श्री राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न इस तरह से धनुष और बाण की विद्या सीखे हैं कि उनकी भुजाओं में, उनके तरकस में जब धनुष बाण चढ़ा करके जिस रास्ते से गुजरते हैं, लोग देखकर अचंभित हो जाते हैं कि यह कौन ऐसा वीर पुरुष हैं जो इस तरह से शोभायमान हैं और सभी गुणों से भरपूर हैं, सभी गुणों से निपुण हैं। इस तरह से समय बीतता गया और प्रभु श्री राम शिक्षा पाकर धनुष विद्या का ज्ञान लेकर जैसे ही घर आए, तो जैसे ही भगवान रामचंद्र जी सभी गुण लेकर के, सभी विद्या पाकर के घर आए, तो विश्वामित्र महामुनि, जो कि पूरे जगत के गुरु और राजा दशरथ के विशिष्ट गुरु पुरोहित थे, दोहा, यह सब चरित कहाँ में गाई, आगे ले कथा सुनाहु मन मलाई। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी। सब जानकर मैंने गाकर कहा, अब आगे की कथा मन लगा करके सुनो। ज्ञानी महामुनि विश्वामित्र वन में शुभ आश्रम जानकर बसते थे। गुरु विश्वामित्र आश्रम में रहते थे और वहाँ तरह तरह के यज्ञ, शांति यज्ञ कराते थे। परंतु चिंता का विषय यह है कि राक्षस, दैत्य, दानव सभी का अत्याचार बढ़ गया था। यज्ञ और पूजा पाठ सुनकर सभी राक्षस उस यज्ञ को नष्ट करने के लिए, यज्ञ को भंग करने के लिए वहां तरह तरह के मांस, हड्डियां अपवित्र करने के लिए सारे ऋषि मुनियों को प्रताड़ित करते थे, मारपीट करते थे, यज्ञशाला को नष्ट कर देते थे। तो विश्वामित्र यह जानते थे कि इस जगत का उद्धार करने के लिए, इस जगत में जो पापियों का संहार करने के लिए दशरथ के पुत्र श्री रामचंद्र जी का जन्म हुआ है, वो स्वयं भगवान हैं। यही इस संसार सृष्टि की रचना को रक्षा करने के लिए इस पृथ्वी पर जन्म लिए हैं। तो जैसे जैसे समय बीता, एक दिन विश्वामित्र मुनि अयोध्या में राजा दशरथ के यहाँ पहुंचे और राजा दशरथ के यहाँ पहुंचकर राजा से मिले। राजा ने बहुत आदरपूर्वक चरण कमलों में उनका प्रणाम करके आदरपूर्वक अपने राजभवन में बुलाए और अपने ही सिंहासन पर बैठाकर उन्हें प्रणाम कर कर कहा, हे मुनिनाथ, हे ऋषि, आप हमारे यहाँ जो पधारे हैं उसका क्या कारण है? कुछ बताएं प्रभु
कि आपका आने का क्या उद्देश्य है। विश्वामित्र ने राजा से बड़े स्नेहपूर्वक कहा, हे राजन, आपके यहाँ जो पुत्र की प्राप्ति हुई, राम और लक्ष्मण दो भाई, ये तुम्हारे पुत्र जन्म लिए हैं किंतु इस ब्रह्मांड का, इस संसार का धर्म की रक्षा करने के लिए, ऋषि मुनियों की रक्षा करने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए इस पृथ्वी पर जन्म लिए हैं स्वयं श्री विष्णु हैं। इनको पहचानो और इन्हें मोह माया का त्याग से थोड़ा दूर करो और इसे मेरे साथ में भेजो, क्योंकि इस संसार में धर्म का स्थान अब बहुत कम रहा है। कैसे धर्म का विस्तार होगा, कैसे एक दूसरे से लोग प्रेम करेंगे, कैसे यज्ञ होगा, कैसे पूजा पाठ होगी, कैसे भगवान का रक्षा होगा। यह जानकर, यह सुनकर राजा दशरथ और 3 पत्नियां बहुत अचंभित हुई और उन्होंने, माता तो सभी के माता होते हैं, आज इस कथा के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि पुत्र की प्राप्ति या पुत्री की प्राप्ति, माता जिसने जन्म दिया वो मां है, किंतु जिस पुत्र या पुत्री का जन्म हुआ है, भगवान उसे कर्म, हम बार बार ये बात को दोहरा रहे हैं कि जिस मनुष्य का जो कर्म है, प्रभु वहां से दे करके भेजे हैं कि किसका क्या क्या काम है। सभी को जन कल्याण के लिए, एक दूसरे से काम करने के लिए, एक दूसरे के कल्याण के लिए एक दूसरे से जोड़ करके रखे हैं। कोई नौकरी करेगा, कोई व्यवसाय करेगा, कोई व्यापारी करेगा, कोई पूजा पाठ करेगा, कोई बैठ करके सलाहकार बनेगा, कोई उपचार करेगा। इस तरह से स्वयं भगवान ही यहाँ जब जन्म लिए तो उनके भी कर्म थे कि इस पृथ्वी पर जितना भी पाप हुए हैं, इस पृथ्वी पर जितना अन्याय हो रहा है, इस पृथ्वी पर जितना ब्राह्मण को, ऋषि